नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन की नई बुक का एक और बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने। प्रतियोगियों के लिए महत्वपूर्ण बुक का रिव्यू जिसमें बात करेंगे हम नाथ पब्लिकेशन की। विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हुआ है। राजस्थान का भूगोल की एक और नई बुक का रिव्यू लेकर मैं आपके सामने बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन की। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी व राजस्थान की अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड आरएसएम एसएसबी की विभिन्न परीक्षा हेतु उपयोगी और कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए उपयोगी उन सब के लिए महत्वपूर्ण बात करेंगे डिटेल से। आरएस से लगाकर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता जिसको कहा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकेंड ग्रेड, रीट, पटवार, पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भूगोल जिस जिस एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान का भूगोल कंप्लीट उसके लिए महत्वपूर्ण बुक है थ्योरी के रूप में। डिटेल से बात करेंगे, पूरी वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। राजस्थान का भूगोल एवं साथ में अर्थव्यवस्था, और भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों आपको एक ही किताब के अंदर डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। यानी आपको भूगोल के लिए अलग से और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के लिए अलग से कुछ मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, दोनों आपको एक ही बुक के अंदर अवेलेबल यानी उपलब्ध हो जाएगा। और सबसे खास विशेषता ये है कि नवगठित संभागों एवं जिलों के अनुसार, यानी पहले 33 जिले और 7 संभाग थे, वर्तमान में 10 संभाग और 50 जिले हो चुके हैं। तो उनको मिलाकर नए जिले जो गठित किए गए हैं उनके अनुसार पूरी तरह से अपडेट बुक है, पूरी शानदार बुक है। और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल से जानकारी आपको मिलने वाली है, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। अब अगर राइटर की बात करते हैं, राइटर इसके एचपी टेलर यानी हरिप्रसाद जी टेलर हैं जिन्होंने इसका लेखन कार्य किया है। और ज्योग्राफी बहुत ही गजब की लिखते हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और रीड के लिए इन्होंने बहुत ही शानदार किताबें लिखी है नाथ पब्लिकेशन की 2022 में। और सेकंड एडिशन जो 2024 के अंदर इनका बहुत ही जल्द आने वाला है, सेकंड ग्रेड ज्योग्राफी के लिए और फर्स्ट ग्रेड जीके के लिए और सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के अंदर एचपी टेलर साहब बहुत ही शानदार तरीके से लिखते हैं। जो ये हम बात कर ही चुके हैं कवर पृष्ठ की, और ये अंदर वाला पृष्ठ दे रखा है। और अनुक्रमणिका की अगर बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, यानी सिलेबस में जो पूछे जाते हैं, विभिन्न एग्जाम में सिलेबस में जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे एक ही जगह उपलब्ध हो जाएंगे। आपको अलग से कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। अनुक्रमणिका की बात करते हैं, सबसे पहले राजस्थान एक परिचय वैदिक काल से लगाकर वर्तमान काल तक आपको मिलेगा। राजस्थान का भूगर्भिक संरचना, राजस्थान भौगोलिक प्रदेश, राजस्थान जलवायु मानसून तंत्र और राजस्थान अपवाह तंत्र, नदियाँ और झीलें। उसके बाद राजस्थान मृदा एवं मृदा संबंधित समस्याएं, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान में जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण, राजस्थान पशुधन एवं डेयरी विकास, राजस्थान कृषि एवं कृषि जलवायु, राजस्थान जल संसाधन एवं जल संरक्षण। उसके बाद राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल परियोजना जिसके अंदर प्रमुख बांध, तालाब और नहरें आती है। राजस्थान में खनिज संसाधन, धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में। राजस्थान के अंदर ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोत, राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प, राजस्थान व्यापार, राजस्थान परिवहन, राजस्थान पर्यटन, राजस्थान जनगणना 2011, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। उसके बाद राजस्थान विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, राजस्थान मरुस्थलीकरण, राजस्थान में सूखा, अकाल, पर्यावरणीय समस्याएं, आपदा प्रबंधन, महामारियां, शब्दावली दे रखी है यहाँ पे अलग से और परिशिष्ट दे रखा है। कुल मिला के 207 पृष्ठ की बुक है जिसके अंदर आपको भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों को एक ही स्थान पे थ्योरी के रूप में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे अंदर के अंदर क्या क्या मैटर दे रखा है। जैसे आपको पहला ही टॉपिक देखने को मिलेगा, राजस्थान एक परिचय वैदिक काल से लगाकर वर्तमान काल तक, यानी राजस्थान की जो भौगोलिक शुरुआत वैदिक काल से हुई है, यानी भूगोल जो है वैदिक काल से लगाकर वर्तमान काल तक दे रखा है। कौन कौन से क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है वो सारे दे रखे, जैसे बागड़ दे रखा है, थली दे रखा है, बांगड़ किसको कहा जाता है, शेखावटी, तारावटी, मेवात, वो सारे क्षेत्र आपको सारणी के माध्यम से डिटेल से एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। ये राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानों के प्राचीन नाम जैसे मांड, मारवाड़, जांगल, सिवी, गिलोट, योद्धे, मलानी, मरुभूमि और मत्स्य प्रदेश, ये सारे क्षेत्र आपको एक ही स्थान पे, वर्तमान क्षेत्र में इनका क्या क्या नाम है वो सारे आपको एक ही स्थान पे देखने को सारणी के माध्यम से मिल जाएंगे। उसके बाद सबसे खास विशेषता इसकी है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं जो मैप के माध्यम से समझा रखी है, यानी नक्शे के माध्यम से आपको जो वर्तमान में जो 50 जिले उन 50 जिलों को नक्शे के माध्यम से समझा रखा है। पूरी तरह से अपडेट किताब है। दूसरा टॉपिक जो दे रखा है राजस्थान भूगर्भिक संरचना, इसमें आपको प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर आर्कियम युग तक के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। आर्कियन, प्री अरावली युग तक डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आगे की बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के बारे में आपको मैप के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है।
जो वर्तमान में हर एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, थानवाड का जलवायु वर्गीकरण वो आपको नक्शे के माध्यम से आराम से देखने को मिल जाएगा। राजस्थान की जलवायु संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे वो सारे तथ्य आपको एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा टिवार्थी का जलवायु वर्गीकरण भी आपको देखने को मिल जाएगा। नदियों की बात करते हैं तो नदियों का जो अफवाह क्षेत्र दे रखा है, अफवाह तंत्र, वो अफवाह तंत्र आपको नक्शे के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से, गजब तरीके से समझा रखा है इस बुक के अंदर। उसके बाद अरब सागर का अफवाह तंत्र दे रखा है। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ है, जैसे कच्छ के रण में गिरने वाली नदियाँ और खंभात की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ, उनके बारे में आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है। नदियों के बारे में यानी माही नदी अफवाह तंत्र के बारे में आपको डिटेल से जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। जो माही नदी वर्तमान में बांसवाड़ा में बहती है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कृषि विभाग के अनुसार मिट्टियों के बारे में, यानी मिट्टियों को 14 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन सी मिट्टियाँ, कौन सी जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उनके बारे में डिटेल से सारणी के माध्यम से जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। 7वां टॉपिक जो दे रखा है, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी है। वर्तमान में राजस्थान में वन विभाग के नवीनतम जो आंकड़े हैं, वो भी सारे डिटेल से आपको देखने को अपडेट आंकड़े मिल जाएंगे। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, यानी रीट में भी प्रश्न बने, सेकंड ग्रेड में प्रश्न बनते हैं। आरक्षित वन कौन से, रक्षित वन कौन से, अवर्गीकृत कौन से हैं, कितने कितने प्रतिशत कौन कौन से जिलों में आते हैं, उनके बारे में डिटेल से सारणी के माध्यम से आपको समझा रखा है। 8वां टॉपिक जो दे रखा है, राजस्थान में जैव विविधता वन्य जीव संरक्षण के बारे में, यानी जैव विविधता, यानी जैसे घोड़ावन के बारे में दे रखा है। घोड़ावन का वैज्ञानिक नाम, घोड़ावन से संबंधित सारी जानकारी आपको एक स्थान पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान, उनके बारे में डिटेल से जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा टाइगर रिजर्व के बारे में, टाइगर रिजर्व वर्तमान राजस्थान में बाघ संरक्षण है, तो 5 टाइगर रिजर्व क्षेत्र, उनके बारे में आपको सारणी के माध्यम से सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। और जिलों से संबंधित शुभंकर जो है, जिलों से संबंधित शुभंकर यानी अजमेर का खरमोर है, इस प्रकार से सारी जानकारी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। पशुधन की अगर बात करते हैं, राजस्थान पशुधन एवं डेयरी विकास के बारे में, यानी राजस्थान के ऊंट बकरी गधों में प्रथम स्थान तथा कुल पशु संपदा भैंस वंश में दूसरे स्थान पर, इस प्रकार की पशुगणना से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को एक स्थान पे मिल जाएगी। यानी पूरी तरह से सिलेबस अनुसार अपडेट किताबें, टॉपिक सारे देखने को मिल जाएंगे। 20वीं पशु जनगणना के बारे में भी सारणी के माध्यम से बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको समझा रखा है। उसके बाद राजस्थान में कृषि एवं कृषि जलवायु के बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है। राजस्थान की महत्वपूर्ण जो कृषि क्रांतियाँ, उनके बारे में, राजस्थान की कृषि और विशिष्ट मंडियाँ है, वो सारणी के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद राजस्थान जल संसाधन जल संरक्षण, यानी जल संसाधन के बारे में भी डिटेल से जानकारी देखने की आप मिल जाएगी। उसके बाद आपको नक्शे के माध्यम से कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना रखा है, कौन सी नहर पर बांध बना रखा है, वो सारे आपको नक्शे के माध्यम से, यानी मैप के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान में वर्तमान में IGNP की लिफ्ट नहर, कौन कौन सी लिफ्ट नहर योजना चल रही है, वो डिटेल से आपको देखने को मिल जाएगी। पुराना नाम, उसका परिवर्तित नाम, लाभान्वित जिले और विशेष विवरण भी आपको सारणी के माध्यम से एक स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। खनिज की अगर बात करते तो राजस्थान में खनिज संसाधन, धात्विक और अधात्विक खनिज में राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। धात्विक कौन से और अधात्विक कौन से खनिज कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, वो आपको डिटेल से यहाँ पे सारे खनिजों के बारे में जानकारी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है, उपयोग के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण, आणविक, रासायनिक, बहुमूल्य ईंधन, उर्वरक और गौण खनिज के बारे में डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रखा है। उसके बाद राजस्थान ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से, उत्पादन के आधार पर, संभावनाओं के आधार पर, वो आपको डायग्राम के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजना कौन कौन सी, राज्य की साझेदारी परियोजना और केंद्र द्वारा, तो वो आपको डायग्राम के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। राजस्थान में व्यापार, यानी राजस्थान में व्यापार कौन कौन सी वस्तुओं किया जाता है, वो जानकारी डिटेल से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे राजस्थान के अंदर से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी, वो सारी देखने को मिल जाएगी। आप परिवहन की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में परिवहन के अंदर सड़क परिवहन दे रखा है। सड़क परिवहन के बारे में कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, कितने किलोमीटर, सारी जानकारी आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। पर्यटन की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर पर्यटन, एक तरह से पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, तो पर्यटन के बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, राजस्थान में जनगणना 2011, जनगणना से संबंधित जानकारी डिटेल से दे रखी है। दो 2011 के तुलनात्मक अध्ययन दे रखा, 2011 की और 2001 की जनगणना में अंतर क्या था, राजस्थान का और भारत का स्थान कौन सा था, वो सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। और राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, उन जनजातियों के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी आपको। ये राजस्थान वर्तमान कुल 12 जनजातियाँ कौन कौन सी है, उनके क्या क्या नाम है, वो सारी जानकारी आपको एक स्थान पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, जैसे मरु विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, उनके बारे में डिटेल से जानकारी एक स्थान पर देखने को मिल जाएगी।
राजस्थान में मरुस्थलीकरण की बात करते हैं तो राजस्थान में कितने जिले मरुस्थल के अंदर आते हैं और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन कौन सी योजनाएं चल रही मरुस्थल के अंदर और कितने प्रतिशत कितने जिलों में चल रही है उनके बारे में आराम से डिटेल से जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद आगे की बात करते हैं राजस्थान सूखा अकाल पर्यावरणीय समस्या आपदा प्रबंधन और महामारी या सुकाल। यानी राजस्थान के अंदर रेगिस्तानी इलाका होने के कारण लगभग 60 से 61% रेगिस्तानी इलाका जिसकी वजह से अकाल लगातार पड़ते रहते हैं। तो अकाल की समस्या और सूखा की समस्या है, कब कब अकाल पड़ा था डिटेल से जानकारी आपको एक स्थान पर देखने को मिल जाएगी। और किसी भी विषय को समझने के लिए सबसे मेन उसकी शब्दावली समझ में आ गई तो आपको विषय अपने आप समझ में आ जाएगा। शब्दावली दे रखी है यहाँ पे, जल विभाजक रेखा, गोलवार प्रदेश, तापांतर क्या होता है, दैनिक तापांतर क्या होता है, समदाब रेखा और समताप रेखा क्या होती है। इनमें अगर अंतर आपको समझ में आ गया तो आपको प्रश्न के आंसर देना अपने आप आ जाएगा। और सबसे खास बात जो शायद ही किसी किताब में मिलेगी, राजस्थान का नवीनतम मानचित्र दे रखा है अभ्यास के लिए, कौन से जिले वर्तमान में कहाँ कहाँ है वो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैप का या मैप दे रखा है बुक के अंदर जिसका अभ्यास आप कर सकते हो आराम से। और जो राइटर है उन राइटर के बारे में हम बात करते हैं, हरिप्रसाद टेलर व्याख्याता भूगोल के हैं और इन्होंने कौन कौन से एग्जाम में स्थान प्राप्त किया डिटेल से सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। पूरी तरह से अपडेट किताब है, भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण किताब है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा इसको ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।